गुलाम हैदर 101% भारत में आएगा, ये आप अपने दिमाग से निकाल दो। बहुत से लोग कह रहे हैं जी वीजा नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी कोई पाकिस्तान के इंसान को भारत में बुलाना चाहता है तो वो बाकायदा अपना स्पॉन्सरशिप भेजता है, उसकी जिम्मेदारी लेता है कि मैं इस पाकिस्तान के व्यक्ति को भारत में बुलाना चाहता हूँ और इसकी ज़रूरत मुझे किसी काम के लिए है, वो लिखना पड़ता है। तो मैंने लिखा कि मैं बतौर वकील और बतौर जीपीए पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर हूँ, ये केस मैंने डाल रखे हैं और मुझे गुलाम हैदर की भारत में ज़रूरत है और मैं उसको स्पॉन्सर करता हूँ। तो ये मैंने भारत सरकार को 2 जून 8:04 पर ये दिल्ली की सरकार को, जो हमारी भारत की सरकार है, उनको लिखा था। 15 जून को मैंने उनको रिमाइंडर किया है कि इसको मुझे भारत में ज़रूरत है। 15 जून के बाद उनको मैंने 28 जून को सेकंड रिमाइंडर किया है, जो आप देख सकते हैं। जो मेरी कार्रवाई जितनी भी बनती है वीज़ा के हवाले से, वो मैंने भारत सरकार को लिखी हुई है और तमाम उन डॉक्यूमेंट्स के साथ जिसमें कोर्ट में जिसको गुलाम हैदर की गवाही की ज़रूरत है, जो कोर्ट ने आदेश किए हैं कि गवाही के लिए पेश हो, वो तमाम सर्टिफाइड कॉपी लेकर के मैंने भारत सरकार को लिखा हुआ है और भारत सरकार जो है उस पर विचार कर रही है और मुझे उम्मीद थी कि शायद पिछले दिनों उसको वीज़ा दे दिया जाएगा, लेकिन उस पर अभी विचार चल रहा है और वो विचार पूरा होगा और वो भारत में आएगा, ये मैं आपको कह रहा हूँ। एक जो मुंह बोले भैया उसने जो मर्जी कर दिया, वो कहता है हमने एफआईआर करा दी, हमने पाकिस्तान को लिख दिया, भारत सरकार को लिख दिया, वो जो कहे कहने दीजिए। जब 2 पक्ष लड़ते हैं तो एलिगेशंस तो वो एक दूसरे पे वो लगाते ही लगाते हैं, लेकिन ये फैसला करना अथॉरिटी का काम है कि किसकी मांग जेन्युइन है और किसको क्या चाहिए। इस बात का फैसला तो कोर्ट करेगा और कोर्ट सबको अनुमति देता है कि अपनी बात वो कोर्ट में रख सके, कानून के दायरे में रख सके। हमारी जो भारत की सरकार है उसने कभी भी, चाहे वो पाकिस्तान का है, चाहे अफगानिस्तान का है, कहीं का भी है, हमारी भारत की सरकार ने अगर किसी व्यक्ति की जेन्युइन कोज है, किसी व्यक्ति का जायज काम है और उसने भारत सरकार से वीजा की मांग करी है, तो हमारी भारत की सरकार ने, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो या दूसरी सरकारें रही हो, हमारे भारत की सरकार ने, हमारे भारत के ऑफिसरों ने कभी भी जायज मांग को नहीं ठुकराया है। कितने मेरी रिकमेंडेशन पर कितने सारे पाकिस्तानी भारत में आ गए हैं, आकर के अपना कानूनी काम करके वो वापस जा चुके हैं। वो सारे मैंने ही बुलाए, अपने रिकमेंडेशन पे बुलाए, कोर्ट में उनकी गवाही हुई, उन्होंने केस लड़े, वो जीते और वो चले गए। उनको जो पैसा मिलना था उनको मिल गया। बहुत से लोगों के अभी भी पेंडिंग है, वो भी आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो ये कोई गुलाम हैदर का कोई नया मामला नहीं है। आपसे पहले मेरी रिकमेंडेशन पर बहुत सारे पाकिस्तानी भारत में आ चुके हैं, मेरे पास रहे हैं और वो अपना कानूनी गवाही दे करके, कानूनी काम करके वो चले गए। इस प्रकार हमारे भारत की सरकार ने कभी भी किसी जरूरतमंद इंसान की, जिसको जरूरत है, जो भारत में आना चाहता है, जिसका कानूनी काम है या कोई इलाज कराना चाहता है या जिसकी जेन्युइन कोज है, जिसकी जेन्युइन जरूरत है, उसकी रिक्वेस्ट को भारत सरकार ने या हमारे भारतीय दूतावास जो इस्लामाबाद में है, कभी भी उसने जायज मांग करने वाले को मना नहीं किया है। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है, 10 दिन फालतू लग गए, महीना फालतू लग गया, वो एक अलग चीज़ है, प्रोसेस का टाइम है। बट हमारे भारत की सरकार ने किसी भी पाकिस्तानी ऐसे व्यक्ति को भारत में आने से मना नहीं किया जिसकी जायज मांग हो और उसका जायज उसने मांग के लिए वीजा भारत में आने के लिए रखा हो। तो हमारे भारत की सरकार चाहे मुंह बोले भैया या उसका कोई भी कुछ भी लिखता रहे, कहता रहे, कुछ भी करता रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। उसका जवाब हम तक दिए। वो तो आपके याद होगा, शुरू में कह रहा था कि जी फांसी लगवा देंगे, वो करा देंगे। मोमिन गुलाम हैदर तो पाकिस्तान में बैठा हुआ, मोमिन मलिक तो भारत में है। मोमिन मलिक का एक जो है, एक मच्छर तक ने नहीं काटा। तो मैं कह रहा था जी ये तो इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, हम फांसी लगवा देंगे, फांसी की सजा है, टेररिज्म कर दिया, ये कर दिया। अरे कानून के थ्रू अपना केस लड़ना कोई टेररिज्म नहीं है। कानून के मुताबिक अपनी बात को रखना हर व्यक्ति को राइट है, चाहे दुनिया का कहीं का भी इंसान है, उसको राइट है
कि वो कानून के मुताबिक, जो कानून में संविधान में हमारी जो हमारा भारतीय कानून है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी बात को कोर्ट में रख सकता है, अपनी जायज मांग को कोर्ट में रख सकता है, उसकी भी कोर्ट सुनवाई करेगी। कोर्ट हर व्यक्ति के लिए है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, हर इंसान के लिए कोर्ट है। ना वो धर्म देखता है, ना जाति देखता है, ना कंट्री देखता है, जिसकी जायज मांग है वो कोर्ट में कानून के मुताबिक अपनी मांग रख सकता है। गुलाम हैदर 101% भारत में आएगा, ये आप अपने दिमाग से निकाल दो। बहुत से लोग कह रहे हैं जी वीजा नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। भारत की सरकार ने जायज मांग को कभी भी नहीं रोका है और ना कभी रोकेंगे, ऐसा हमारा भारत की सरकार पर भरोसा है, भारत के अधिकारियों पर भरोसा है, भारत की डिप्लोमेसी पर भरोसा है। गुलाम हैदर भारत में आएगा, कोर्ट में पेश होगा, बच्चे लेगा और उसको बच्चे मिलेंगे, अपने बच्चों से मिलेगा भी, पूरी दुनिया देखेगी। अब कई लोग कहते हैं जी आप तो उसमें कह रहे थे, अगस्त के महीने में कह रहे थे, सितंबर में कह रहे थे, फिर अक्टूबर आ गया जी। तो आपने देखा मैंने 2 जून को लिखा, 15 जून को लिखा, 28 जून को लिखा। तो अब तो ये भारत सरकार का काम है ना, मेरा काम जो जो फॉर्मेलिटीज उन्होंने बताई, जो जो डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगे, वो सारे डॉक्यूमेंट मैंने भारत सरकार को भेजे हैं। अब इस बात की जो वीजा क्लियरेंस है वो तो भारत सरकार देगी, मिनिस्ट्री ऑफ होम दिल्ली से क्लियरेंस होगा, तब हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको वीजा देगा। तो ये क्लियरेंस तो दिल्ली से ही होगी ना। तो ये हम मांग दोबारा फिर इसका रिमाइंडर भेजेंगे। तो मैंने आपको कहा था कि अगर गुलाम हैदर को किसी प्रकार का वीज़ा मिलने में दिक्कत होती है तो मोमिन मलिक खुद पाकिस्तान का वीज़ा लेकर के इस्लामाबाद जाएगा और जो भारतीय दूतावास है, एम्बेसी ऑफ इंडिया है, जो हाई कमीशन ऑफ इंडिया है, जो इस्लामाबाद में है, वहाँ के अधिकारियों से मिलेगा, जो जो डॉक्यूमेंट उनको और चाहिएंगे वो सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पर देगा और गुलाम हैदर का वीज़ा बाई हैंड लेकर के उसको अपने साथ भारत में लेके आएगा। ये मैंने आपको वादा किया, अगर उसको किसी अड़चन होती है तो। लेकिन मुझे उम्मीद है ऐसी कोई अड़चन नहीं होगी। हमारे जो वहाँ के अंसार बरनी ट्रस्ट के जो हमारे वकील साहिबान हैं या अंसार बरनी ट्रस्ट के जो चेयरमैन हैं वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे थे वो दे दिए गए हैं, पहले से प्रोवाइड है। दिल्ली से क्लियरेंस की वेट है, जैसे दिल्ली से क्लियरेंस होती है तो क्लियरेंस मेरे पास आएगी और क्लियरेंस को मैं तुरंत जो है वहाँ से हाई कमीशन को भी एक कॉपी जाएगी, मुझे भी आएगी, उनको वीज़ा हो जाएगा। और जैसे ही आज वीज़ा होता है तो अगले ही दिन हम उसकी वहाँ से डिपार्चर करा देंगे और वो भारत में आ जाएगा। ये तो हुआ वीजे का सवाल, वीजे की अटकलें को। अब कुछ लोग कह रहे हैं जी सीमा को दिल्ली पुलिस ने बुला लिया, सीमा को डिपोर्ट कर दिया। तो मैं आपको बताता चलूं कि सीमा रबूपुरा में है, कोई उसको डिपोर्ट नहीं किया गया, उसके बच्चे भी वहीं हैं, सीमा भी वहीं है, कोई डिपोर्ट नहीं किया गया। और जब तक किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी भी न्यायालय में मामला पेंडिंग होता है, मैं आपको कानून की बात बताता हूँ, ये खाली सीमा हैदर का मामला नहीं, दुनिया का कोई भी विदेशी नागरिक जो भारत में है और जिसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई है या दूसरे केसेस पेंडिंग है, ये सीमा हैदर की बात नहीं, मैं आपको एक जनरल बात बता रहा हूँ, कानून की बात। तो जब तक वो केस चलेगा या जितने भी उस पर केस होंगे, जब तक वो डिस्पोज ऑफ नहीं होंगे, उनके फैसले नहीं आएंगे, तब तक वो व्यक्ति भारत से डिपोर्ट किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। अगर किसी केस का फैसला भी हो जाता है और उसकी अपील भी अगर कोई डाल देता है, अपील भी पेंडिंग है, तो जब तक वो अपील का निपटारा नहीं हो जाता, अपील का फैसला नहीं हो जाता, तब तक किसी भी व्यक्ति को डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। ये कानून है और भारत सरकार तो इस मामले में बड़ी संजीदगी है। और ऐसा नहीं है कि इतने सारे केसेस, मैंने 13-14 केसेस डाले हुए हैं तो वो चल रहे हैं बाकायदा। इतनी आसानी से मोमिन मलिक सीमा को डिपोर्ट नहीं होने देगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। हाँ, हमने बड़े लेवल पे उसकी कुछ कंप्लेंट्स की हुई है, उन पे काम चल रहा है, उस पर देख रेख चल रही है। तो अधिकारी फ़ोन द्वारा ही उससे जो भी सूचना लेनी होती है, जो इंक्वायरी करनी होती है, फ़ोन द्वारा भी करते हैं। बाकायदा भारत सरकार की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उसकी निगाहें उस पर हैं, क्योंकि हमने हाई लेवल पर कंप्लेंट की हुई है। और
उसको निगाह किया जा रहा है। आप देख रहे हो जो पहले वो लाइव आती थी, जो पहले वो बकवासबाजी करती थी, वो पहले जैसी बातें नहीं रही है, क्योंकि स्टिक उसके ऊपर डायरेक्शंस सरकार की तरफ से आ गई हैं, हमें उस बात का पता है, लेकिन सार्वजनिक रूप से हम नहीं बोलते हैं इस बात को। तो दोस्तों, इस लड़ाई को जीतने के लिए आपको 3 काम करने होंगे। अब आप बिल्कुल जीत की ओर हो। नंबर 1 कि अगर आप इस चीज को जीतना चाहते हो तो एक तो कोई भी झूठी बात, कोई भी अफवाह, कोई भी ऐसी बात जो ना हो उसको ना फैलाएं, चाहे हमारे दोस्त हैं, हमारे सपोर्टर हैं या फिर हमारे खिलाफ हैं। मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कोई भी झूठी अफवाहों को ना फैलाएं, क्योंकि लोग इंटरेस्ट लेके देखते हैं, लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं इस केस के अंदर, हर किसी का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, हर कोई जानना चाहता है कि क्या चल रहा है इस केस में, क्या हो रहा है। तो जब उनको पता चलता है कि ये बात झूठी है तो उनको दुख होता है। तो किसी को दुख ना पहुंचाएं, झूठी बात, अफवाहों को ना फैलाएं। दूसरी बात कि आप बिल्कुल भी एक दूसरे को गाली गलौज ना करें, बुरा भला ना कहें, अपने विचार रखें, दूसरे के विचार सुने, तर्क रखें, वितर्क रखें और गंदगी को बिल्कुल साफ करें। गाली गलौज बिल्कुल एक दूसरे को ना करें, चाहे हमारे सपोर्टर हैं या हमारे अगेंस्ट लोग हैं।